नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब M.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का चैप्टर 2 सॉफ्टवेयर वो पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर एसएससी सीजीएल टीयर 2 और एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 दोनों की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है। मतलब जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है और सीजीएल की कर रहे हैं उनके लिए भी है। टीयर 2 में हमारा भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ऐड हुआ है और दोनों का सिलेबस जो है हमारा सीएचएसएल और सीजीएल का वो सेम ही है, इसलिए मैं ये कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो जिन जिन लोगों ने पहले वाले मेरे जो लेक्चर नहीं देखे वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले मैंने सीजीएल के लिए स्टार्ट किया था, सीएचएसएल के लिए नहीं किया था और नहीं बोला था, मेंशन नहीं किया था, लेकिन वो सीएचएसएल के लिए भी आप पढ़ सकते हो। अच्छे नोट्स है, मैंने टेस्ट सीरीज भी एक दो कंडक्ट कराए हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो पढ़ने वाले हैं। हमारा थर्ड और फोर्थ, तो हमारे टोटल 4 चैप्टर है। सॉफ्टवेयर का ये जो चैप्टर है ये एक लेक्चर में अगर कंप्लीट हुआ तो मैं एक लेक्चर में करूँगा, अगर नहीं हुआ तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं लूँगा। ओके, तो फिर सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या देखने वाले देखते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर में हमें जो सिलेबस में दिया है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस में जो है उसके सिवा कुछ मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सिलेबस में से ही आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर में हमें क्या पूछा है, जो सिलेबस में दिया है वो बोला है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ओके, ऐसा सिलेबस में इंक्लूड किया है, इतना ही चैप्टर 2 में आपको दिया हुआ है। ओके, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जानने के लिए पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जाननी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है वो हमको पहले समझना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें पहले हम लोड क्या करते हैं, जो हमारा जो प्रोग्राम स्टार्टिंग का प्रोग्राम होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम is the program that, after being initially loaded into the computer by a root program, manages all other application program in a computer। ये क्या है? हमारा रूट प्रोग्राम है, उस पे हमारे सारे के सारे प्रोग्राम एप्लीकेशन हमारे रन होते हैं, मैनेज होते हैं। जैसे हमारा सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से सिस्टम है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपका। तो ये हमारे डेफिनेशन हुई। तो हमारे टाइप्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो टाइप्स अभी देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहते। ओके, तो उतना हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ओके, तो हमारे और भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, उसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। तो वो हमारा है लिनक्स, उबंटू। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसके लिए ये लिनक्स उबंटू यूज होता है। क्रोम ओएस जो गूगल क्रोम का है, फेडोरा। ओके, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे अभी मोबाइल में जो आया है जो लेटेस्ट है
जिसका नाम है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही फेमस हो चुका है। ओके, लेकिन इन सब सिस्टम से आपका उतना कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए अभी हम यहाँ पे जो सिलेबस में दिया है हमारा, वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वही हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं ये थोड़ा मैं आपको बेसिक बेसिक बताने वाला हूँ। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? तो हमारे स्पीड मिलने के लिए, ओके, कॉम्पिटिबिलिटी के लिए, लो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के लिए, सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अगर आपने देखा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेफ है कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है, ये सब मायने करता है। ये हमारे सब फीचर्स है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, इंटरफेस एंड डेस्कटॉप, टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू, तो ये सब है इसके फीचर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स है मतलब इसके वैशिष्ट्य बोलते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कहाँ होता है? इट लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? अभी हमको यहाँ पे दिए हैं एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल। ये हमारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और हमारे जो हार्डवेयर रहता है, जो हमने पिछले क्लास में देखे थे, जो सीपीयू हमारा, मॉनिटर, ये सब हमारे हार्डवेयर है। हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में जो रहता है उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वही उसको बेसिक ऑपरेशन रहता है कि वो एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो थ्री मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? मैनेज द कंप्यूटर्स, मैनेज द कंप्यूटर्स रिसोर्सेस, ओके, सच एज कौन से रिसोर्सेस है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, सीपीयू को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, डिस्क ड्राइवर्स को मैनेज करना और प्रिंटर्स को मैनेज करना। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ। ओके, सेकंड फंक्शन क्या है इसका? इस्टेब्लिश अ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब जो हमारा दिखता है ना, जो हमारा कंप्यूटर वो कैसा कैसा है, कैसा दिखता है, कौन सी साइड पे कौन सी बटन आने चाहिए, वो सब इस्टेब्लिश करना, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है। और तीसरा और मेन काम ही है उसका, एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मैंने पहले आपको बताया था। ये थ्री मेन फंक्शंस है इसके। उसके एमसीक्यूज जो है,
इससे अभी क्या क्या आने वाले हैं, मैं उसका सब आपको एक अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो उसमें अभी हम MCQs देखेंगे। फिर भी आपको ये सब बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही ना। ओके, तो उसके बाद अभी हम देखेंगे MS ऑफिस। ओके, तो MS ऑफिस में MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1988 में बनाया था। जिसका यूज आज तक हो रहा है। ओके, सभी जगह होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसका यूज होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज होता है, इसीलिए उसका इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ही हम ये सब पढ़ रहे। ओके, तो MS ऑफिस के फंक्शंस और एप्लीकेशंस क्या है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ओके, तो अभी हम हमारा जो करंटली जो वर्जन है MS ऑफिस का वर्जन, वो है 2016 वर्जन जो चल रहा है। पिछले भी बहुत सारे वर्जन है, तो कौन से वर्जन है वो आप सबको पता होने चाहिए। MS ऑफिस के टोटल वर्जन कौन से थे, कितने वर्जन आए थे, वो सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको MS ऑफिस के वर्जन बताऊंगा। ओके, तो फिर चलते हैं MS ऑफिस के वर्जन्स कितने हैं वो पहले देखेंगे। तो फर्स्ट वर्जन जो था MS ऑफिस का, तो ऑफिस 95, उसके बाद आता है 97, उसके बाद आता है 2000। देखेंगे अभी एक एक पहले आया था 95, उसके बाद आया था 97, उसके बाद आया था 2000, उसके बाद आया था हमारा XP जो कि 2001 में आया था, उसके बाद आया था हमारा 2003, उसके बाद 2007, 2010, 13, 16 और अभी हमारा 19 चल रहा है। मैंने आपको 16 बोला था लेकिन 19 चल रहा है। ओके, ये हमारे MS ऑफिस के वेरियस वर्जन है। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आता है कि कौन से वर्जन थे, तो आपको एक गलत ऑप्शन दिया जाएगा 2008 भी था बोल के या 2010 बोल के,
ओके। और कौन से वर्जन अभी चालू है वो भी आपको पूछा जा सकता है। ओके। तो MS ऑफिस के बाद अभी हम देखेंगे MS वर्ड। MS ऑफिस में ये सब बिल्ड हुआ रहता है। क्या क्या रहता है इसमें? MS वर्ड रहता है, MS एक्सेल रहता है, MS पावर पॉइंट रहता है, हमारा उसके बाद हमारा MS एक्सेस रहता है, MS आउटलुक रहता है, MS वन नोट भी है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के इस पे एप्लीकेशन आ चुके हैं जो कि MS ऑफिस से चलते हैं। ओके, तो अभी हम MS वर्ड देखेंगे। MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड कब रिलीज हुआ? तो MS वर्ड हमारा 1983 में MS वर्ड आया है। ओके, MS वर्ड हमारा 1983 में आया है। उसका एक्सटेंशन है .doc है। उसके डॉक्यूमेंट फाइल जो है बनती है ना .doc में बनती है। ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यही आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। MS वर्ड के लिए क्या है, MS एक्सेल के लिए क्या है, MS पावर पॉइंट के लिए क्या है, MS एक्सेस के लिए क्या है, MS आउटलुक के लिए क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ होता है क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम MS वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हम टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल यूज़ विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड। ओके, हम यहाँ पे वर्क आर्ट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वर्क आर्ट, कलर्स, images, animations can be added along with the text in the same file। यहाँ पे वर्क आर्ट, कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन भी कर सकते हैं, विच इज़ डाउनलोडेबल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो .doc के फॉर्म में हमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फाइल है, ये फाइल हम राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यह एडिटिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे MS एक्सेल क्या होता है। तो MS एक्सेल क्या होता है? तो MS एक्सेल मेजरली हमारा मेकिंग स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम MS एक्सेल यूज़ करते हैं। ओके, स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ ग्रिड्स इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हमारा MS एक्सेल कैसे दिखता है आप सभी को पता ही होगा। नहीं पता होगा तो देख लीजिए, ऐसे स्प्रेडशीट होते हैं जहाँ पे कॉलम्स और रोज होते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट बना सकते हैं कुछ, जो ऑफिशियल वर्क के लिए ये सब यूज होता है। इट इज डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ओके, इट इज द डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ओके, डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताने आना चाहिए कि MS एक्सेल इज द डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे हमारा डाटा प्रोसेसिंग हो जाता है। ओके,
यहाँ पे हम लार्ज डाटा मैनेज कर सकते हैं, इसका भी और एक यूज है, कैन बी इजीली मैनेज्ड एंड सेव्ड इन अ टैबुलर फॉर्मेट यूजिंग MS एक्सेल। कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं इजीली, बड़े बड़े कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन जो है इसका, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, .xls इसका फाइल एक्सटेंशन है। ओके, उसके बाद हमारा आता है MS पावर पॉइंट। हमारा जो MS, तो अभी हमारा आता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो हमारा है वो 1987 में आया था। ओके, तो MS पावर पॉइंट की ज़रूरत क्यों आई हमको? अगर हमारे पास MS वर्ड होता तो हमारे MS पावर पॉइंट की ज़रूरत क्यों आई? तो MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो नहीं कर सकते थे, स्लाइड्स, वेरियस स्लाइड्स बना नहीं सकते। यहाँ पे हम पेजेस बनाते, पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते, इसलिए हम MS पावर पॉइंट यूज़ करते। ओके, तो अभी हम MS पावर पॉइंट के बारे में एक एक करके देखेंगे क्या क्या है इसके बारे में। तो MS पावर पॉइंट 1987 में आया था। तो ये हमें, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। हम ऑडियो यहाँ पे भी यूज़, ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसका है कि हम यहाँ पे ऑडियो और विजुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ईच प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्लाइड्स डिस्प्लेइंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन हमारा वेरियस स्लाइड से होगा, स्लाइड्स अलग अलग होगी, टॉपिक अलग हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से हम प्रेजेंटेशन इससे कर सकते हैं। ओके, इस स्लाइड में कंटेंट ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट्स, नंबरिंग, टेबल्स, ETC। ओके, हमारा इसका एक्सटेंशन क्या है? इसका एक्सटेंशन है .PPT। इसका मीनिंग क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, इसका मेजर यूज है, प्रोफेशनल यूज होता है, और इंटरएक्टिव हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसकी यूजिंग। ओके, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। MS ऑफिस में हमारे दूसरे भी सब टॉपिक्स है, तो वो सब टॉपिक्स क्या है? MS एक्सेस, MS आउटलुक और MS वन नोट। लेकिन इसकी हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। ये जो है हमको सिलेबस में नहीं दिए है, हमको सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया है, MS ऑफिस, उसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट उतना ही दिया है, तो इतना ही करेंगे। तो फिर हमारा सेकंड चैप्टर अभी एक ही लेक्चर में ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए अगले सेशन में, अगले वीडियो में। चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ये वीडियो CGL और CHSL दोनों के Tier 2 के लिए देख सकते हो, और पिछले जो वीडियो है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके SSC CGL कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, उसमें आप पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।